84 का अभाज्य गुणनखंड क्लास 10 का MCQ। इसको कैसे बनाना है ये देखिए। तो सबसे पहले 84 का इस तरह से लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, फिर 3 से 21, फिर 7 से 7 का 7 है। अब क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये 2 पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर दे करके इस तरह से 3 गुना 7 कर देंगे। ये क्लास 10 का MCQ मैथ है। ये आंसर हो गया। तो ये यहाँ पर आंसर है, ये जैसे टी मान। उसके बाद 6 और 20 का HCF है। तो ये कैसे बनाना है, ये भी इसी तरह से यहाँ पर तो 6 का अलग निकाल देंगे और 20 का अलग निकाल देंगे। तो 2 तिया 6, फिर 3 का 3, फिर 2 10, फिर 5 और फिर 5 का। तो दोनों में 2 मिला है, और जो एक बार मिला है और कुछ नहीं मिला है तो समझ जाना कि HCF का बराबर हो जाएगा 2 आंसर। तो ये 2 आंसर यहाँ पर ऐसे A नंबर टिक मार देंगे। कौन सा ओ परिमेय? ओ परिमेय का मतलब जो पूरा पूरी कटना नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए 9 का वर्गमूल निकलेगा, 25 का निकलेगा, 49 का निकलेगा, लेकिन C का 20 का नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। और y बराबर PS ग्राफ दिया गया है बहुपद PS के शून्यकों की संख्या। तो हमको सिर्फ ई लाइन से मतलब है और ई लाइन से मतलब नहीं। 1 2 3, तो ये 3 नंबर का इस तरह से कर देंगे। द्विघात बहुपद 3x² - x में शून्यकों का गुणनफल होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसको बनाने के लिए इस तरह से, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे 3x² - x - 4। पहले लिखेंगे a बराबर, फिर b बराबर, फिर c बराबर। a का मान हो गया 3, हमको x को छोड़ देना, हमको अंक चाहिए 3। फिर b का मान हो गया, x अकेला है तो अपने मन से 1 मान लेंगे, लेकिन माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था। फिर c का मान -4 है, माइनस प्लस ध्यान से देखेंगे। उसके बाद कोई पूछ रहा है गुणनफल, तो लिख देंगे इस तरह से गुणनफल। और गुणनफल का सूत्र होता है C/A। तो C का मान -4 तो -4 देंगे, A का मान 3 है तो 3 देंगे, -4/3 आंसर हो गया। तो ये इसी तरह से बनता है। समीकरण निकालिए A1 x, फिर B1 v, C1 x1, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है। तो ये अनंत हल है, तो इसका मतलब ये पूरा तीनों बराबर होना चाहिए। और x + y बराबर 14 है, तो x - y बराबर 4, हल क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बस x का मान रखेंगे और y का मान आ जाना चाहिए। तो अगर हम x का मान इसमें देखते हैं कि d वाला है, अगर x बराबर 9 है तो कोई भी समीकरण में x का मान रखते हैं इस तरह से, यानी कि x + y बराबर 14। अगर x का मान 9 रखते हैं प्लस y दे करके 14, तो y इधर रखेंगे, इधर +9 इधर आगे -9 हो जाएगा, तो 14 में 9 गया 5, तो y का मान 5 आया, तो y बराबर यहाँ 5 है, यानी कि x का मान रखने पर y का मान नीचे में आ जाना चाहिए। तो समझिए वो आंसर सही है। तो ये पार्ट 1 में यहाँ तक, उसके बाद पार्ट 2 में 8 नंबर से ले जाएंगे।